नाज़रीन, मलिक रियाज जो कि एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी आइकॉन हैं, उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सुना है कि बड़े बड़े नाम वज़ीर, मुशीर, जर्नल, बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस सारे पंडोरा बॉक्स में फंस रहे हैं। मलिक रियाज साहब ने कौन कौन से इंकशाफात किए हैं और मलिक रियाज साहब आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सबूत सामने लेके आ रहे हैं। ये सबूत क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स अपना प्रिंट किया है, एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उस इन्फॉर्मेशन में पाकिस्तान के लिए ख़तरे की 2 घंटियाँ हैं। वो ख़तरे की 2 घंटियाँ कौन कौन सी हैं? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे हालात कशीदा होने वाले हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको आज किसी ने बैरिस्टर गोबर कह दिया है। ये बंदा कौन है और इसने इसको बैरिस्टर गौहर के ऊपर इतना बड़ा क्रिटिसिज्म क्यों किया, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज सबसे पहली खबर, वो इंतहाई अहम खबर है, वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के बारे में। ज़रा ये ट्वीट शामिल करें। अफ़गानिस्तान के मरकज़ी कमीशन बराए सिक्योरिटी व तस्फ़िया अमूर की इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान से दाइश दहशतगर्द अफ़गानिस्तान भेजे जाते हैं और पाकिस्तान में नशा आवर मवाद की काश्त होकर अफ़गानिस्तान स्मगलिंग होती है। ये जो सालाना रिपोर्ट है, ये सैयद जमाल आगा ने ये शेयर की और आदिल राजा साहब ने इसको दोबारा रीट्वीट किया। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सबसे पहले मेक श्योर दैट आदिल राजा साहब के बारे में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये हर रोज़ एक ऐसी गलती करता है जिससे इसकी पोजीशन मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। अब ये जो अकाउंट है जिससे ये अफ़गानिस्तान की रिपोर्ट्स शेयर हो रही हैं, इससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतवातर ट्वीट्स होती हैं और आदिल राजा साहब इसको रीट्वीट लाजमी करते हैं। उसकी वजह वो प्रेशर है जो आदिल राजा साहब पर पाकिस्तानी दुश्मन कुव्वतों की तरफ से माल बनाने के वजह से बिल्ड हो चुका हुआ है। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये एक रिपोर्ट है अफ़गानिस्तान की तरफ से जो कि इशू की गई है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान, सबसे पहली बात तो ये है, वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है और तालिबान की गवर्नमेंट ने भी टीटीपी को और दाइश को उन्होंने ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रीट किया। और मैं आपको ये बारहा बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, वो हमारे भाई हैं, चाहे रशिया की जंग हो चाहे अमेरिका की जंग हो। पाकिस्तान की उनके साथ जो मोहब्बतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अनडाउटेडली अफ़गानिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, कभी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट आ रही है, कभी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट आ रही है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से ये इस तरह का आप एक बयानिया बनाना कि पाकिस्तान में 2 इसमें बातें की गई हैं। एक पहला दहशतगर्दों दाइश वाली बात की गई है और दूसरी है इसमें मनशियात वाली बात। अब हमने फैक्ट्स पे बात करनी है, हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे। हमने जब पता चलाया कि क्या इसमें किस हद तक हकीकत है, नाज़रीन आपको ये जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में जो मनशियात की काश्त है उसे पाकिस्तान का एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली देखता है। हज़ारों मैट्रिक टन जो ओपियम है वो काश्त होती है पाकिस्तान का जो सरहदी इलाका है अफ़गानिस्तान के साथ। अब आप ये सुन के हैरान होंगे कि जो मैक्सिमम कल्टीवेशन है वो सारी की सारी अफ़गानिस्तान में होती है। पाकिस्तान का जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए एनओसीज इशू करता है और उन एनओसीज के ऊपर एक ओपियम की जो एक डेफिनेट एक काश्त है उसको वहाँ पे वो किया जाता है और फिर उसको वो कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड हैं उनको वो दी जाती है ओपियम। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के तरफ किसी किस्म की मनशियात की कोई स्मगलिंग नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको ये जान के हैरानी होगी कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते जो स्मगलिंग है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कई मैट्रिक टन वहाँ से ये जो ओपियम है जो कि आगे फर्दर मुख्तलिफ नशियात में इस्तेमाल होती है, ये अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में स्मगल होती है। लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये सख्त एक्शन ले रहा है
और हर रोज रोजाना की बुनियाद पे वहां पे जितने भी मनशियात वो वहां पे पकड़ी जाती है, उसको आप डाटा जाके इंडेक्स पे चेक कर सकते हैं कि हजारों मैट्रिक टन जो ओपीएम है वो तलब की जाती है। ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम आ जाते हैं दहशतगर्दी वाले सिलसिले पे। नाज़रीन, इस बात का आपको बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 3 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान में जो खुदकश हमला आवर थे वो कहाँ से आते थे? अफगानिस्तान से आते थे। वहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस थी, इसलिए वहाँ से आते थे। तो ये जो फासिक राजा है, ये एक परसेप्शन कायम करना चाहता है कि पाकिस्तान में दाइश है। पाकिस्तान में किसी भी किस्म के जो टेररिस्ट के जो ठिकाने थे वो यहाँ पे 3-4 हमने ज़रबे अज़ब किया ऑपरेशन, फिर रद्दुल फ़साद हमने ऑपरेशन किया। उसमें हमने क्या किया, हमारी आर्मी ने जितने भी यहाँ पे दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने थे उनको हमने रिमूव किया। उसका एक मुंह बोलता सबूत ये है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से भाग के अफगानिस्तान चले गए। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई करते हुए उनका एक बड़ा नेटवर्क वो तबाह कर दिया। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आदिल राजा, भारतीय खुफिया एजेंसी और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, ये एक ट्राइएंगल है जो कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और एक ऐसा बयानिया दुनिया को बताना चाहता है कि खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान से मनशियात और असलहा और दहशतगर्द वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल उलट बात है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने, अच्छा इसका एक और भी सबूत है और वो सबूत ये है, पाकिस्तान ना वहाँ पे खारदार तार लगा रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जो कि अफगानिस्तान ये कह रहा है जी कि ये ना लगाएं। पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तानी तो ये चाहते हैं कि हम ये जो हमारी यहाँ पे सरहद है इसको मैक्सिमम हम महफूज बनाएं, लेकिन अफगान तो नहीं चाहते ये। लेकिन मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे आपके ये सारे मामलात के साथ साथ ट्रेड भी होती है, सामान इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट का आ रहा है जा रहा है, वो भी ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो ना सिर्फ इसको अपना नशियात की स्मगलिंग को अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ, बल्कि जो दहशतगर्दी है वो भी आपको ये गुज़श्ता 30 साल का डाटा निकाल के देख लें, जितनी भी दहशतगर्दी हुई है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हुई है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है तो ये आदिल राजा साहब, जो कि अफगानिस्तान, इंडिया और ये जो दूसरा जो इनका अकाउंट इससे ये ट्वीट हुआ है, ये सारे मिलके ये सबूत सामने लेकर आए। ये एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से। वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, इट डजंट मीन दैट कि उनकी लिखी हुई बात में हकायक हैं या हकीकत है। नाज़रीन, इसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे आदिल राजा का दूसरा ट्वीट, और वो ट्वीट आपको जान के हैरानी होगी। ये आदिल राजा ने नीचे बैरिस्टर गौहर और शहबाज शरीफ की तस्वीर शेयर की है और ऊपर वो लिखा हुआ था, वज़ीर आज़म जैसा भी हो जब सीट पर हो तो काबिल इज़्ज़त है। ये बैरिस्टर गौहर का बयान है। इसने आदिल राजा ने ऊपर फरमाने गोबर लिखा और दोनों बेगैरत हैं लिखा। अब आप कुड यू इमेजिन दैट कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन को, जिसको बानी चेयरमैन इमरान खान ने तैनात किया है और आज तक कभी इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के ऊपर कोई शिकवा शिकायत, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, ये उसको गोबर कही जा रहा है। ये किस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ या पीटीआई के लोगों का दोस्त है? नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ, बैरिस्टर गौहर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक पढ़ा लिखा बंदा है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, बैरिस्टर है। बैरिस्टर गौहर ने कोई गलत बात नहीं की। उसने कहा कि जो बंदा वज़ीर आज़म है उसके साथ बातचीत तो करनी, उसका एहतराम तो करना है हमने। इसमें कौन सा बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिया, या पीटीआई के खिलाफ कोई बयान दिया, या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान दिया? अगर हम अली अमीन गंडापुर की बात करें, अगर वो मोहसिन नकवी से मुलाकात करता है तो क्या ये खिलाफ कानून है, आइन है? ये तो मजबूरी है ना, जब आप पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हैं तो आपको आगे चलना पड़ता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो आदिल राजा है, ये जो इसका ट्वीट है, ये बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए आंखें खोलने के लिए ये इनफ है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ओवरसीज वो पाकिस्तानी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। ये पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन को ये गोबर कह रहे, उसको गालियां दे रहे, तो किस तरह से ये इमरान खान का दोस्त है? नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में तीसरा ट्वीट शामिल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे बताया, नाज़रीन, पाकिस्तान में एक पंडोरा बॉक्स खुला है मलक रियाज साहब की वजह से। अब ये मलक रियाज साहब के हवाले से इसने आदिल राजा ने एक ट्वीट किया, मलक साहब एक बार खोल दें इनकी धोती और नंगा करें तमाम जर्नैलों, शरीफों, जरदारियों को। अगर आप वाकई मुल्क से मुखलिस हैं तो इस दुनिया से जाने से पहले पाकिस्तान पर यह एहसान करते जाएं कि तमाम जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ियों और सियासतदानों के नाम और काम बताते जाएं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा
आपको ब्लैकमेल किया, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया, ना बख्शें किसी को भी अगर चाहते हैं कि अल्लाह आखिरत में आपको बख्श दे। पहली बात तो ये है कि ये जो फासिक राजा मनहूस आदमी है, ये कह रहा है कि मलिक रियाज साहब कहीं ना कहीं, एक तो ये को उनको मरने से पहले यार मलिक रियाज साहब कोई मर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। देखें नादरीन, मलिक रियाज बहरिया टाउन पाकिस्तान का एक बिज़नेस ग्रुप है। मलिक रियाज के जहाँ जहाँ जो जो सोर्सेज हैं वो सबको मालूम है। मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया जिसमें मलिक रियाज साहब ने पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है उसके हवाले से उन्होंने कुछ अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साथ ही साथ जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई है उस हवाले से भी है। मलिक रियाज ने अपने पूरे ट्वीट में, ये हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, मलिक रियाज का ये जो पूरा ट्वीट है, ना तो इसमें जर्नैलों का नाम है, ना इसमें सहाफ़ियों का नाम है, ना इसमें जरदारियों का नाम है, ना शरीफों का नाम है। नादरीन, अगर मलिक रियाज साहब ने कोई फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेटमेंट देनी होगी तो वो बराह रास्त देंगे। आदिल राजा क्या कर रहा है? आदिल राजा मलिक रियाज एंड कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हुए ये मजीद, आप ये कह लें कि ये बहरिया टाउन कंपनी को मजीद डिस्प्यूटेड कर रहा है। ये चाहता क्या है? इसमें इसने अपने अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी भी एक्सपोज हों, पाकिस्तान में जर्नैल भी हों, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स भी हों, पाकिस्तान में सियासतदान भी हों, तो भाई बकाया फिर बचेगा कौन? मलिक रियाज साहब फिर सौदा बेचेंगे किसे? आप काइंडली ये भी बता दें। तो नाज़रीन, मलिक रियाज साहब ने बिल्कुल भी, हाँ, मलिक रियाज साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में बिज़नेस करता था, मेरे पास मैंने जो 20-25 साल यहाँ पे काम किया है वो मेरी एक कंटिन्यूटी है, और जिस बंदे के साथ मेरे जो जो रिलेशंस हैं वो मेरे पास सबूत मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जब वक्त आएगा तो मलिक रियाज साहब खुद शेयर करेंगे। लेकिन ये जो फासिक राजा है ये क्या कर रहा है? ये प्रोपोगंडा कर रहा है। ये हर चीज़ को घुमा फिरा के वापस पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के इदारों पे ले आता है, पाकिस्तान के जर्नैल्स पे ले आता है। वजह क्या है? वजह सिंपल इज़ दैट नाज़रीन। मैं आपको ये नहीं कह रहा, अगर आप इमरान खान के सपोर्टर हैं, आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप किसी के भी सपोर्टर हैं, तो आप प्रो पाकिस्तान तो है ना, पाकिस्तान से आपको मोहब्बत तो है ना। तो फिर एक ऐसा शख्स जो कि खुल के आपके सामने आ गया है और वो पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो नाज़रीन आपको चाहिए कि आप इसका ना सिर्फ बाइकआउट करें बल्कि जितना मुमकिन हो सके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और इंशाल्लाह हम भी अनटिल देन, जब तक ये ऑन रिकॉर्ड, ऑन सीन, ये ऑन मीडिया आके माफ़ी नहीं मांगेगा और ये तौबा नहीं करेगा इस सारे एजेंडे से, हम इसके पीछे लगे थे, लगे हैं और लगे रहेंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।